रुक जाओ, बैठो। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? हारून तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। उसके इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हारून की कोई लाश भी मुझे ला कर दे दे, मैं तब भी फारूक से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं, सब कुछ नहीं बताया है तुमने। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है जो आपको पहले से मालूम है? जो मुझे मालूम है, मैं वही सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। राहत जानती हूँ, उल्टी घिन जो चूहे, कॉकरोच और छिपकली को देखकर आती है, वैसा ही। शीरीं की बातें मत दोहराओ, अपनी बात करो। मेरी बातें बहुत सख्त हैं, आपको बहुत तकलीफ होगी। जिस दिन से उसने मुझे छुआ है, अपना जिस्म खुरच खुरच कर धोती हूं, उस बर्तन की तरह जिसमें कोई कुत्ता मुंह मार देता है। और जब हारून तुम्हें छूता था, तब तुम्हें कैसा महसूस होता था? उसने मुझे कभी नहीं छुआ। किसी नामहरम का छूना हर शरीफ और पाकबाज औरत को इतना ही बुरा लगता है, लेकिन जब वो महरम बन जाता है, तो सिर्फ उसी मर्द का छूना अच्छा लगता है। निकाह में बड़ी बरकत होती है, इससे आज तुम्हें कराहत आ रही है, शादी के बाद उसी से मोहब्बत हो जाएगी। जी बीबी जान, यही बातें आपने उससे भी कही थी, जो 21 साल तक उसके नाम पर बैठे रहती। जब वो उसके मुंह पर थूक कर चली गई है, तो फिर आप मुझसे क्या मनवाना चाहती हैं? रुक जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं ज़रमीन। या तो फारूक से शादी कर लो, या फिर शीरीं के पास चली जाओ। ठीक है बीबी जान, मैं शीरीं के पास चली जाती हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? आपको पता है, मैं जिस औरत की गोद में पली बड़ी हूं ना, वो मुझे लोरियां भी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाती थी। कुरान हम लोगों के लिए भी मुकद्दस है शीरी। अब इस चीज का क्या हल निकाला जाए? आप प्लीज किसी से पूछें ना कि इसका कुफारा कैसे अदा हो सकता है। मेरा ख्याल है तुम लोगों को जितने भी पैसे सलामी में मिले हैं ना, उसकी न्यास बांट देते। क्या कहती हो तुम? ठीक है, लेकिन आप प्लीज किसी और से भी एक दफा मशवरा जरूर कर लें। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, लेकिन ये मेरी बहन मेरे हाथ देखो। अब ये बात किसी और से नहीं करती, और ये जो तुम्हारे पर्दों वाले छोटे मोटे तमाशे ना, इसे बंद करो। बिकॉज इस 1.5 घंटे में ना तुम लोग 25-25 घरों में मियाँ बीवी रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो जब तक यहां रह रहे हो तुम लोगों को ये मियाँ बीवी वाला ड्रामा ही करना पड़ेगा। ओके?
ये क्या कर रही हो तुम कोई जमीन पर पड़ी हुई चीज नहीं हो कि कोई भी उठा कर ले जाएगा तुम्हें। मैं वाकई में कोई जमीन पर पड़ी हुई चीज नहीं जो कोई भी उठा के आके मुझे ले जाएगा। अब मैं इस घर में नहीं रहूं। ये घर उसका नहीं है। ये घर आपका भी नहीं है। कहाँ जाओगी तुम? जब यहाँ से निकलूंगी ना तो फिर सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आस पड़ोस की औरत नहीं हूँ। अगर आप मेरी माँ होती ना तो अपना सामान बांधती और मेरे साथ चलती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप फिर भी मुझे रोक रही हैं। माँ, मुझे मस्ता बीबी जान से नहीं, मैं वाकई जमीन पे पड़ी हुई चीज नहीं हूँ जो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। मुझे तकलीफ है तो जुबैदा बीबी की बात से। तुम उस औरत से गिला कर रही हो जिसने खुद अपनी बेटी का गला घोंट दिया। वो तो हमेशा से ऐसी थी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे बर्दाश्त करती रही हूं अब तक। अब आप उसे मेरी वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगी, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझे इस घर में मलिक मजीद बहन की चादर पहना कर लेकर आया था। मैं ये चादर जुबैदा के हवाले नहीं करूंगी। बुलाया मैंने उन्हें, आने दो, बात करके जाएंगे। उन्हें आप इम्तिहानात में क्यों डालना चाहती हैं? अम्मा, वो पहले इस तरह के इम्तिहानात में नाकाम हो चुके हैं। मैंने फोन किया है ना उन्हें, आएंगे तो बात होगी उनसे। फिर तो मुझे अभी निकल जाना चाहिए। आप निकलना चाहती थी ना, मेरी वजह से यहां थी ना। हाथ दे अपना, चले मेरे साथ। रुक जाओ सरनीन, बस थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं रुक सकती। पहले एक बेटी मुझे छोड़कर चली गई, अब दूसरी भी चली जाएगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात।